मूली के पराठे बनाने की आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि काश हमें पहले पता होता। इस तरह मूली के पराठे बनाने से मूली के पराठे तो बहुत ही टेस्टी तो बनते ही हैं, साथ ही में ना ही पराठे फटने की टेंशन और ना ही स्टफिंग बाहर निकलने की झंझट। और जो मूली के पराठे खाना पसंद नहीं करते वो भी आपसे मांग मांग के खाएंगे, इतने टेस्टी और ज़बरदस्त बनते हैं ये मूली के पराठे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के फ्रेश मूली ले रही हूँ और साथ ही में मूली के पत्तों को भी मैंने लिया है क्योंकि इसमें भी विटामिन्स होते हैं। तो मूली और मूली के पत्तों को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो अभी हम मूली के छिलकों को उतारेंगे। मूली को अच्छे से धोने के बाद ही मूली के छिलकों को उतारें। तो दोनों ही मूली के छिलकों को मैंने उतार लिया है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें मूली को डाल देंगे। इतनी ही मूली से आपके ढेर सारे पराठे बनके तैयार होंगे। मूली के पत्तों को भी इसमें डाल देंगे क्योंकि इसमें भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। फिर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज का छिलका उतर कर ले लिया है। 4 बड़े साइज़ की हरी मिर्च ले रही हूँ। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। मूली और लहसुन का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है, तो इसके लिए 7 से 8 मैं लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ, इसे भी डाल देंगे। फिर हमें इसमें डालना है 1 गिलास पानी। उसके बाद हम इसे गैस पर पकने के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम इस पर लीड लगाकर हाई फ्लेम पे एक बॉईल आने देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि हमें इसके पानी को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना है। जैसे ही इसमें बॉईल आता है फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है ताकि ये पानी बिल्कुल भी ड्राई ना हो और ये सारी चीज़ें अच्छे से गल भी जाएं। अभी सारी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से सेट करेंगे। फिर इसे लीड लगाकर सारी चीज़ें सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तकरीबन 12 मिनट बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। आप देख सकते हैं मूली भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। बाकी सारी चीज़ें तो वैसे भी सॉफ्ट होनी थी। और ये जो टमाटर का छिलका है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उतार लेंगे। और प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, यानी सारी ही चीज़ें नरम हो चुकी हैं। अभी फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। सारी ही चीज़ें अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। ग्राइंडिंग जार में इन सबको डाल देंगे। मूली के पत्ते, टमाटर, प्याज, जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको जार में डाल देना है। और कढ़ाई में जो पानी बच गया था उसमें से अभी सिर्फ 2 टेबल स्पून ही इसमें डालेंगे। बाकी बाद में और भी ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे। अभी इसे ग्राइंड करके इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट बहुत ही फाइन और स्मूथ बना है। अभी इसे साइड में रखेंगे। एक बाउल में मैं 3 कप आटा ले रही हूँ। ये वही आटा है जिससे हम रोटी या चपाती बनाते हैं। आप इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पराठों को क्रिस्पी और क्रंची सा बनाने के लिए मैं इसमें 3 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ। अभी इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। कलर के लिए आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून कसूरी मेथी, आधा टीस्पून कलौंजी। ये ऑप्शनल है तो डालें वरना स्किप कर दें। इन सारी चीज़ों को पहले हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। फिर इसमें हमने जो मूली और बाकी चीज़ों का फाइन पेस्ट बना लिया था वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और साथ ही मिक्स करते जाएंगे। मूली और बाकी चीज़ों का जो हमने फाइन पेस्ट बना लिया था वो थोड़ा थोड़ा करके सारा ही आटे में मिक्स करते जाएंगे और एक सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी कर लेंगे। जैसे हम चपाती के लिए बनाते हैं सेम उसी तरह का सॉफ्ट सा आटा लगाकर हमने रेडी कर लिया है। अभी हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो इसके लिए ऊपर से इसे थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे ताकि ये ड्राई ना हो।
तेल लगाने के बाद हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे और जितने साइज़ का आप पराठा बनाना चाहते हैं उतना आटा निकाल कर उसका पेड़ा बना लें। फिर इसे सूखे आटे में अच्छे से कोट करने के बाद बेल लें। फिर इस पे तेल या घी लगाएं। वैसे पराठे तो घी के साथ ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून घी डाला है और इसे ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। आप हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पराठे के किनारों को इस तरह जोड़ते हुए इकट्ठा कर लें और बीच में इस तरह दबा दें और उंगलियों की मदद से इस तरह हल्के हल्के दबाएं। उसके बाद फिर से इसे आटे से अच्छे से कोट कर लें। फिर इसका पराठा बेलकर तैयार कर लें। तो पराठा तैयार है तवे में डालने के लिए। अगर आपको पराठा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें और अगर आपको पराठा सॉफ्ट चाहिए तो आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करें। पराठे को उलटते पलटते हुए इस पर घी अच्छे से अप्लाई कर लें और दोनों साइड से पराठे को अच्छे से फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितना फुला फुला बना है। मूली का पराठा इस तरह बनाने का ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा है कि ना तो पराठे फटने की झंझट और ना ही स्टफिंग बाहर निकलने की टेंशन, और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनते हैं। जो लोग मूली का पराठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते वो लोग भी आपसे मांग मांग के खाएंगे। देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मूली के पराठे कितने ज़बरदस्त से टेस्टी बने हैं। फूले फूले और बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरा ये मूली का पराठा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।